जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं करियर विद विवेक यूट्यूब चैनल पे। आइए आज का क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग झारखंड का जनजातीय विद्रोह के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश और उसके फलस्वरूप जो भी जनजातीय विद्रोह हुआ था उसका अध्ययन कर चुके थे। आइए उसके बाद जो भी अन्य महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह है जो कि जनजातियों के द्वारा अंग्रेजों, स्थानीय जमींदारों, साहूकारों, स्थानीय राजाओं के खिलाफ किया गया था, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आइए नेक्स्ट जो है हम लोग चुवाड़ विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला हम लोग को जो जनजातीय विद्रोह पढ़ना है वो है चुवाड़ विद्रोह। ठीक है, चुवाड़ विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो विद्रोह है आपका 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। ठीक है, 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चुवाड़ विद्रोह चला था। यह जो विद्रोह है यह भूमि जनजाति के द्वारा चलाया गया था। विद्रोह कौन किए थे? भूमिज जनजाति। ठीक है, भूमिज जनजाति के द्वारा किया गया था। कहाँ के भूमि जनजाति? तो जंगल महल। ठीक है, जंगल महल के रहने वाले भूमि जनजाति के द्वारा चुवाड़ विद्रोह किया गया था। आप लिख लीजिए कि जंगल महल में रहने वाले जो भूमि जनजाति थे उनके द्वारा यह शुरू किया गया था। आपका जो जंगल महल है इसमें ढालभूम, मानभूम, मिदनापुर, बांकुड़ा, ठीक है, इन सभी जगहों पे क्षेत्र था। इसी क्षेत्र को क्या बोला जाता था? जंगल महल कहा जाता था। इसमें से कुछ क्षेत्र वर्तमान समय में झारखंड का क्षेत्र है और कुछ बंगाल का क्षेत्र हो गया है। तो इसी क्षेत्र में रहने वाले, जंगल महल में रहने वाले भूमि जनजाति के द्वारा चुवाड़ विद्रोह शुरू किया गया था। 1769 से लेकर यह विद्रोह 1805 ईस्वी तक चला था। इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे, इस विद्रोह के प्रमुख नेता, आइए उनका नाम देख लेते हैं क्या क्या है। रघुनाथ महतो, आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि चुवाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, इनमें से कौन नेता चुवाड़ विद्रोह के नेता है? तो आप याद रख लीजिए रघुनाथ महतो। ठीक है, जगन्नाथ पातर, सुबल सिंह, श्याम गंजम। ये जो नेता थे आपका चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता थे। ठीक है, बहुत सारे नेता थे लेकिन उन नेताओं में से जो प्रमुख नेता थे इन्हीं लोग थे, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, सुबल सिंह और श्याम गंजम। इसमें से जो रघुनाथ महतो थे एक नारा दिए हुए थे। रघुनाथ महतो के द्वारा एक नारा दिया हुआ था, एक लाइन था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, क्या बोले थे? अपना गांव अपना राज्य, दूर भगाओ विदेशी राज्य। अपना गांव अपना राज्य, दूर भगाओ विदेशी राज्य। ठीक है, 21 विद्रोह का प्रमुख लाइन है आपका, चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख लाइन है। यह किसके द्वारा कहा गया था? रघुनाथ महतो। किसके द्वारा यह लाइन बोला गया है? तो रघुनाथ महतो। तो चुवाड़ विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे रघुनाथ महतो। इन्हीं के द्वारा कहा गया था अपना गांव अपना राज्य, दूर भगाओ विदेशी राज्य। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये लाइन देकर कि अपना गांव अपना राज्य, दूर भगाओ विदेशी राज्य किस विद्रोह से संबंधित है? चुवाड़ विद्रोह से।
या फिर यह जो है किसके द्वारा बोला गया था? रघुनाथ महतो के द्वारा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चुवाड़ विद्रोह का जो इंपोर्टेंट पॉइंट था यही है, अब लिख लीजिए। चुवाड़ विद्रोह जंगल महल के क्षेत्र में रहने वाले भूमि जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था। ढालभूम, मानभूम, मिदनापुर, बांकुड़ा आदि क्षेत्र को जंगल महल का क्षेत्र कहा जाता था। यह विद्रोह 1769 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक चला। इसका प्रमुख नेता रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, सुबल सिंह, श्यामगंजम इत्यादि थे। रघुनाथ सिंह के इसी विद्रोह के प्रमुख नेता में से एक रघुनाथ महतो के द्वारा बोला गया था, अपना गांव अपना राज्य, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला इंपोर्टेंट विद्रोह का हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग तमाड़ विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला हेडिंग बनाइएगा, तमाड़ विद्रोह। जितना भी जनजातीय विद्रोह का चैप्टर है, यहाँ से झारखंड के एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तमाड़ विद्रोह जो है आपका 1782 से लेकर 1782 में शुरू हुआ था। यहाँ से लेकर 1782 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी तक चला है। लगभग 40 साल। कितना चला है? लगभग 40 साल यह विद्रोह चला है। यह जो विद्रोह है तमाड़ विद्रोह, ठीक है, जो तमाड़ विद्रोह है यह झारखंड का सबसे लंबा, जितना भी जनजातीय विद्रोह हुआ था, जनजातीय विद्रोह में सबसे लंबा तथा बृहद, सबसे लंबा तथा बृहद विद्रोह माना जाता है। तमाड़ विद्रोह को जनजातीय विद्रोह, जितना भी झारखंड में जनजातीय विद्रोह हुआ उसमें सबसे लंबा तथा सबसे बृहद विद्रोह माना जाता है। तमाड़ विद्रोह जो है 6 चरणों में चला था। कितना? रुक रुक कर 6 बार शुरू हुआ, इसलिए बोलते 6 चरणों में। 40 साल तक चला और 6 चरण में चला। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि तमाड़ विद्रोह कितना चरण में चला था, तो 6 चरणों में, यह 6 चरणों में चला था। आइए हम लोग एक एक करके तमाड़ विद्रोह का सभी चरणों का अध्ययन करेंगे। तमाड़ विद्रोह का पहला चरण, तमाड़ विद्रोह का पहला चरण आपका शुरू हुआ था 1782-83, ठीक है, 1782-83 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का पहला चरण जो है देखने को मिलता है। ये इसका रीजन क्या था? जो आपका तमाड़ विद्रोह का पहला चरण है, इसका जो मेन रीजन था कि तमाड़ के क्षेत्र में, ठीक है, तमाड़ के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा, तमाड़ के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को आश्रय देना, ठीक है, बाहरी लोगों को आश्रय देना। तो तमाड़ के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को आश्रय देना इस विद्रोह का जो है पहला चरण का मुख्य कारण था। एक और कारण था कि इस क्षेत्र के जो स्थानीय शासक थे, नागवंशी शासक, ठीक है, नागवंशी शासकों द्वारा, नागवंशी शासकों द्वारा स्थानीय जो जनजातीय लोग थे उन पे अत्याचार करते थे। कौन? नागवंशी शासकों द्वारा अत्याचार, ठीक है। लिख लीजिए कि तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण, तमाड़ विद्रोह के प्रथम चरण का जो मुख्य कारण था कि तमाड़ के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोग को बसाया जा रहा था और नागवंशी शासक जो थे, वहां के जो स्थानीय लोग थे, जनजातीय लोग थे, उस पर अत्याचार करते थे। इसी के फलस्वरूप जो है आपका तमाड़ विद्रोह का पहला चरण जो है शुरुआत हुआ था। इसका जो मुख्य नेता थे, इसमें बहुत सारे जो नेता थे, स्थानीय नेता लोग मिलकर आपका इस विद्रोह को शुरुआत किए थे। इस समय क्या हुआ कि आपका 1782 ईस्वी में जितना भी उपरोक्त कारण था, इस कारण की वजह से 1782 ईस्वी में रामगढ़, पंचेत, बीरभूम, ठीक है, के जो लोग हैं तमाड़ में इकट्ठा हुए, ठीक है, तमाड़ में इकट्ठा होकर
नागवंशी शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। नागवंशी शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नागवंशी शासकों के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है। तमाड़ विद्रोह 1782 से लेकर 1821 ईस्वी तक चलेगा। यह झारखंड में जितने भी जनजातीय विद्रोह है उसमें सबसे लंबा और बृहद विद्रोह माना जाता है। यह विद्रोह जो है 6 चरणों में चला है। पहला चरण 1782-83 ईस्वी में, इसका पहला चरण जो था 1782-83 ईस्वी में चला था। इसका रीजन क्या था कि तमाड़ के क्षेत्र में जो है अंग्रेज लोग बाहरी लोग को जगह दे रहे थे, जिससे कि वहाँ जनजातीय लोग को समस्या उत्पन्न होने लगा था, तथा जो नागवंशी शासक थे वहाँ के जनजाति के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। इन्हीं के फलस्वरूप रामगढ़, पंचेत, बीरभूम इत्यादि जगह के जो लोग थे जनजाति लोग, वो तमाड़ में इकट्ठा होते हैं और नागवंशी शासकों के खिलाफ क्या करते हैं, विद्रोह शुरू कर देते हैं। ठीक है। और जब विद्रोह होगा तो कोई दमन करने आएगा। इस विद्रोह का जो दमन करता था वो जेम्स कॉर्फ था। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं इसको, आप यहाँ पे लिख देते हैं। इस विद्रोह का दमन कौन किया था? जेम्स कॉफर्ड। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो यह विद्रोह जो है आपका 1782 से 83 ईस्वी तक चला था। आप इसको लिखिए। अब हम लोग तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण का अध्ययन करते हैं। तमाड़ विद्रोह का जो दूसरा चरण है यह 1789-1790 ईस्वी में चला। कब चला? तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण। ठीक है, 1789-1790 के आसपास यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, यह विद्रोह जो थे, दो प्रमुख नेता थे, विष्णु मानकी और मौजा मानकी। ठीक है, क्या नाम था? दो नेता थे इस विद्रोह का प्रमुख नेता। दूसरा चरण के विद्रोह का प्रमुख नेता का नाम था विष्णु मानकी तथा मौजा मानकी। विष्णु मानकी और मौजा मानकी जो है इस विद्रोह के दो प्रमुख नेता थे। इन्होंने क्या किया कि विष्णु मानकी और मौजा मानकी दोनों नेता ने इसके नेतृत्व में एक आंदोलन चला। आंदोलन विद्रोह कर दिया। विद्रोह में क्या किया इन लोगों ने कि कर देने से इनकार कर दिया। विष्णु मानकी और मौजा मानकी के नेतृत्व में इस क्षेत्र के जो लोग थे वह अंग्रेजों को कर देने से इनकार कर दिए। ठीक है, कर देने से इनकार कर दिए विद्रोह के तहत। इसके बाद क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट कूपर जो है इस विद्रोह का दमन कर दिया। दमन कौन किया? लेफ्टिनेंट कूपर। ठीक है, तो तमाड़ विद्रोह का दूसरा जो चरण है 1789-90 ईस्वी में चला था। इसका प्रमुख नेता थे विष्णु मानकी और मौजा मानकी। ये दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ कि इस क्षेत्र के जितने भी लोग थे जनजाति लोग, यह अंग्रेजों को कर देने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लेफ्टिनेंट कूपर है इन लोगों का विद्रोह का दमन करता है और यह विद्रोह शांत हो जाता है। पुनः 1794 ईस्वी में इसका अगला चरण शुरू होता है। 1794 से लेकर 1798 ईस्वी तक चलता है तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण। कब से कब तक चलेगा? 1794 ईस्वी से लेकर 1798 ईस्वी तक। इसमें क्या हुआ कि यह विद्रोह का जो प्रमुख कारण था, अंग्रेज लोग जो है, अंग्रेज लोग राहे के राजा नरेंद्र शाही। राहे के राजा कौन थे उस समय? नरेंद्र शाही। नरेंद्र शाही। ठीक है, राहे के राजा नरेंद्र शाही को समर्थन। ये जो राजा था जनजातीय लोगों के खिलाफ खूब अत्याचार करता था। अंग्रेज लोग क्या है कि इसी को समर्थन कर दिया। राहे के राजा कौन था? नरेंद्र शाही। इसको कौन समर्थन दे दिया? अंग्रेज लोग। तो राहे के राजा नरेंद्र शाही को समर्थन देने के विरोध में। ठीक है, राहे के राजा नरेंद्र शाही को अंग्रेजों द्वारा, राहे के राजा नरेंद्र शाही को अंग्रेजों द्वारा समर्थन देने के विरोध में
आप लिख लीजिए अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा राहे के राजा नरेंद्र शाही को समर्थन देने के विरोध में, ये जो विरोध आपका भोलानाथ सिंह एक नेता थे, इस विद्रोह कौन थे? भोलानाथ सिंह। ठीक है, तो भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में, भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में आपका तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण जो है भोलानाथ सिंह के विद्रोह में चला था 1794 से 98 ईस्वी के बीच में। यह जो विद्रोह था इसका मुख्य रीजन क्या था कि राही के राजा जो नरेंद्र शाही थे, जो उसको अंग्रेज लोग क्या किया, समर्थन दे दिया था। और वह जो राजा था नरेंद्र शाही, यह काफी शोषण करता था जनता को, खास करके जनजातियों को। इसी के विद्रोह में, इसी के विरोध में भोलानाथ सिंह जो है, इनका नेतृत्व में वहां के जनजातीय लोग जो है वो विद्रोह कर देते हैं। इसी विद्रोह को जो है, यह विद्रोह जो है इसको तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण माना जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अगला 3 चरण के बारे में लोग अध्ययन कर लेते हैं। चौथा विद्रोह, चौथा चरण तमाड़ विद्रोह का चौथा जो चरण है, यह आपका चला दुखन शाही। किसका नेतृत्व में चला था? यह दुखन शाही। तमाड़ विद्रोह का जो चौथा चरण था, यह दुखन शाही के नेतृत्व में चला, दुखन शाही के नेतृत्व में। ठीक है, 1807 ईस्वी में था। 1807 ईस्वी में दुखन शाही के नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण हुआ था। यहाँ पर लिख देते हैं 1807 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ? 1807। हम लोग को तो 1782 से लेकर 1821 तक कुल कितना चरण हुआ? 6 चरण में विद्रोह हुआ था तमाड़ क्षेत्र में, जिसको हम लोग तमाड़ विद्रोह के नाम से जानते हैं। उसी का चौथा चरण जो है 1807 ईस्वी में दुखन शाही के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ और वहां के जो जमींदार और क्या बोलते हैं जो स्थानीय शासक थे, उनके खिलाफ किया गया था। अगला जो 5वां चरण है तमाड़ विद्रोह का, 5वां चरण आपका 1810 से लेकर 1812 ईस्वी के बीच में चला था। 1810 से लेकर 1812। ये जो है आपका नौगढ़ एक जगह है जो आपका तमाड़ क्षेत्र में पड़ता है। तमाड़ में ही पड़ता है क्या? नौगढ़। तो तमाड़ के जो नौगढ़ के जमींदार थे बख्तर शाह, नौगढ़ के जमींदार बख्तर शाह के नेतृत्व में, ठीक है, बख्तर शाह के नेतृत्व में चला था 5वां चरण। छठा तथा अंतिम चरण, छठा तथा जो अंतिम चरण है यह 1819 से 21 ईस्वी के बीच में चला था। 1819 से लेकर 21 ईस्वी, ठीक है, 1819 से 21, 1821 ईस्वी के बीच में चला था। इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे रुंदन मुंडा और कोंता मुंडा, रुदन सिंह मुंडा तथा कोंता मुंडा। लिख लीजिए, रुदन सिंह मुंडा और कोंता मुंडा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग को जो एग्जाम जो पढ़ रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, अनावश्यक डेटा रखने से फिर याद भी नहीं होगा, उसका उतना एग्जाम में आता भी नहीं है। तो तमाड़ विद्रोह में हम लोग को इतना ही मेनली पढ़ना है। आपको याद रखना है कब से कब तक चला, यह झारखंड का सबसे लंबा और बृहद जनजातीय विद्रोह था, कितना चरण में चला, इसका प्रमुख नेता कौन थे, आप इतने याद रख लीजिएगा तो फिर तमाड़ विद्रोह से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब अगला विद्रोह देखते हैं। अगला हम लोग तिलका माझी का विद्रोह पढ़ेंगे। झारखंड में जितने भी आंदोलन हुआ है उसमें से सबसे प्रमुख नेता जो थे तिलका माझी थे। तब हम लोग अगला जो पढ़ने वाले हैं तिलका माझी आंदोलन। हेडिंग बना लीजिए, तिलका
माझी आंदोलन। ठीक है, यह जो है आपका 1783 से लेकर 1785 ईस्वी तक चला था। तिलका माझी आंदोलन जो है 1783 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक चला था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तिलका माझी, जिनका नाम से आंदोलन है। तिलका माझी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तिलका माझी थे। तिलका माझी का जो मूल नाम था वो था जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिलका माझी का मूल नाम क्या था, तो जबरा पहाड़िया था। तिलका माझी जो आंदोलन करते थे, तिलका माझी का जो आंदोलन था उसका केंद्र कहाँ था? इसका मूल केंद्र कहाँ था? तो भागलपुर के निकट एक गांव था वंचरी। तिलका माझी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? वंचरी गांव। ठीक है, यह गांव कहाँ है? तो वर्तमान समय में भागलपुर, बिहार राज्य में एक जिला है भागलपुर, जो कि आपका साहेबगंज से सटा हुआ क्षेत्र है। तो वही भागलपुर के निकट एक गांव था वंचरी गांव। ठीक है, भागलपुर के निकट वंचरी गांव जो था, तिलका माझी का आंदोलन का क्या था? मुख्य केंद्र था। तिलका माझी थे जो विद्रोह होता था, जो इसमें विद्रोही लोग थे, आंदोलन का विद्रोही लोग, उसको संदेश किसके माध्यम से भेजते थे? तो साल के पत्ता, जिसको सखुआ बोलते हैं, सखुआ के पत्ता के माध्यम से विद्रोहियों को संदेश भेजा जाता था। ठीक है, आप लिख लीजिए साल के पत्ता। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि किसके माध्यम से विद्रोहियों को संदेश भेजा जाता था? तो साल के पत्ता के माध्यम से संदेश भेजा जाता था। ठीक है, इस जो तिलका माझी जो आंदोलन था, इस आंदोलन में जो विद्रोहियों लोगों को जो संदेश भेजा जाता था वह साल के पत्ता के माध्यम से भेजा जाता था। तिलका माझी इस विद्रोह का जो प्रमुख पॉइंट है उसको हम लोग लिख रहे हैं, जो यहाँ में आता है। तो तिलका माझी क्या किए थे इस विद्रोह में? 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी था, इसका नाम था क्लीवलैंड। क्लीवलैंड। तो 1784 ईस्वी में तिलका माझी ने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दिए थे। तीर से मारकर हत्या कर दिए थे। 1784 ईस्वी में तिलका माझी ने क्या किया? एक अंग्रेज अधिकारी था क्लीवलैंड, उसको तीर से मारकर हत्या कर दिया। इसके बाद अंग्रेज लोग जो है तिलका माझी को लेकर पकड़ने के लिए काफी एग्रेसिव हो गए, और इसके बाद क्या हुआ कि इसको पकड़ने के लिए एग्रेसिव हो गए थे। इसी बीच 1785 ईस्वी में अंग्रेज लोग तिलका माझी को खोज रहे थे। एक आदमी था जिसका नाम था जौराह। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? जौराह। ये जौराह कौन था? यह पहाड़िया सरदार था। ठीक है, जौराह जो था यह पहाड़िया सरदार था। तो 1785 ईस्वी में यह जौराह नामक जो व्यक्ति है, पहाड़िया सरदार, यह क्या करता है कि अंग्रेजी लोग को तिलका माझी के बारे में खबर दे देता है। यह जौराह क्या करता है? अंग्रेजी लोग को तिलका माझी के बारे में खबर दे देता है कि तिलका माझी कहाँ छुपे हुए हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि तिलका माझी को अंग्रेजी लोग पकड़ लेते हैं। किसका मदद से? तो जौराह नामक पहाड़िया सरदार के मदद से पकड़ लेते हैं। 1785 में ही तिलका माझी पकड़ा जाते हैं। अब पकड़ाने के बाद आपका भागलपुर में बरगद पेड़, ठीक है, बरगद के पेड़ पर तिलका माझी को फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, तिलका माझी को पकड़ने के बाद भागलपुर में बरगद के पेड़ पर क्या किया जाता है? फांसी दे दिया जाता है। किसके माध्यम किसका यह कहने पर पकड़ा गया था? तो एक जौराह नामक व्यक्ति था, पहाड़िया सरदार, जो अंग्रेजी लोगों को सूचना दे दिया था तिलका माझी के बारे में।
फिर क्या हुआ कि 1785 ईस्वी में ही तिलका माझी पकड़ाते हैं और 1785 ईस्वी में ही तिलका माझी को भागलपुर में बरगद पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, ये जो तिलका माझी थे इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसको माना जाता है? तिलका माझी को ही माना जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले यह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो वह तिलका माझी थे, जिनको 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो 1784 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दिया था। तिलका माझी आंदोलन का संदेश किसके माध्यम से भेजा जाता था? तो साल का पत्ता के माध्यम से भेजा जाता था। इस आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो भागलपुर के ही निकट एक गांव था, वंचरी गांव, वहां था। और तिलका माझी का मूल नाम क्या है? जबरा पहाड़िया है। तो तिलका माझी आंदोलन के बारे में जो भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपसे आता है तो उम्मीद करते हैं कि इसी के आसपास क्वेश्चन आएगा जितना हम पढ़ा रहे हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला आंदोलन हम लोग पढ़ते हैं। अगला आंदोलन जो है हम लोग अब कोल आंदोलन, कोल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड का सबसे सुसंगठित व्यवस्थित जो आंदोलन था वह कोल आंदोलन था। आइए अब हम लोग कोल विद्रोह के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कोल विद्रोह। आप हेडिंग बना लीजिए, कोल विद्रोह, जिसको लारका विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, यह विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 ईस्वी में। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था? सबसे पहले तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देता है, जितना भी जनजातीय विद्रोह है, कि यह विद्रोह कब हुआ था। एकदम आसान सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो 1831-32 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह को लारका विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। कोल विद्रोह जो था यह झारखंड का, आप लिखिएगा झारखंड का प्रथम, ठीक है, झारखंड का प्रथम सुव्यवस्थित, ठीक है, झारखंड का प्रथम यह सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह था। झारखंड का प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन था? तो कोल विद्रोह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का सबसे प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा विद्रोह था? तो वह विद्रोह था कोल विद्रोह। ठीक है, इसका कारण देखते हैं। आइए, कोल विद्रोह का कारण क्या था? आखिर यह विद्रोह क्यों हुआ? इसका बहुत सारा कारण था। जो सभी जितना भी झारखंड में आप देखिएगा जनजातीय विद्रोह हुआ है, कोई भी विद्रोह, सभी का जो कारण रहा है हमेशा से वही अंग्रेजों द्वारा शोषण करना, अधिक कर लेना, परेशान करना, स्थानीय जमींदारों और आपका जो राजा है, शासक हैं, उनके द्वारा अधिक से अधिक कर लेना और नहीं देने पे स्थानीय जो के जनजातीय लोग उनको परेशान करना। यह तो मतलब जितना भी विद्रोह होगा सबका ये रीजन रहेगा। इसके अलावा भी कुछ और रीजन था जो कोल विद्रोह को स्पेशल बनाता है। इसमें क्या हुआ कि आपको 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में क्या करता है अंग्रेज लोग, क्या करते हैं कि एक तो कर लगाते हैं। उस कर का नाम था पतचुई नामक कर। ठीक है, इस किस पे लगाया? 1824 ईस्वी में पतचुई नामक कर लगा दिया गया। यह जो कर था ये हड़िया पर लगाया गया था। पतचुई नामक कर किस पे लगाया गया? हड़िया।
हड़िया पर। ठीक है, हड़िया जो कि झारखंड के जनजातियों का एक प्रसिद्ध पेय है। इसको धार्मिक रीति रिवाज में भी प्रयोग किया जाता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण पेय है हड़िया। तो इस पे अंग्रेज लोग क्या किया कि 1824 ईस्वी में कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। इससे यहाँ के जो जनजाति लोग हैं वो नाराज हो गए, क्योंकि ये साफ साफ ये जो था आपका यह धार्मिक रीति रिवाज पर हस्तक्षेप था। इससे अंग्रेजों ने, इसे स्थानीय जनजातियों ने क्या माना कि यह धार्मिक रीति रिवाज पर हस्तक्षेप। ठीक है, इसे जनजातियों ने क्या माना कि अंग्रेज लोग जो है हम लोग का धार्मिक रीति रिवाज पे हस्तक्षेप कर रहा है। इससे जो यहाँ के जो जनजातीय लोग थे उसमें आपको क्या बोले एक असंतोष पैदा हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि 1831 ईस्वी के आसपास में कुछ दो और प्रमुख घटना हुआ। वो दो प्रमुख घटना ने इस विद्रोह को शुरुआत करने के लिए एक तत्कालिक कारण बना दिया। कौन कौन सा वो प्रमुख घटना था ये देख लेते हैं। तो पहला जो घटना था सोनपुर परगना। ठीक है, सोनपुर परगना के मानकी थे जिनका नाम था सिंगराई मानकी, सिंगराई मानकी। सोनपुर परगना के सिंगराई मानकी। क्या हुआ कि जो यहाँ के जो आपका छोटानागपुर ये क्षेत्र जो है आपका छोटानागपुर खास के क्षेत्र में पड़ता था। तो छोटानागपुर खास के जो राजा थे नागवंशी शासक, जो अंग्रेजों के साथ मैत्री संधि कर लिए थे, तो उन्हीं के कहने पे जो है ये छोटानागपुर राजा का जो छोटा भाई था वो क्या किया कि सोनपुर परगना के जो सिंगराई मानकी थे इनका अंदर में जितना गांव था उसमें से 12 गांव को ले लिया। क्या किया कि 12 गांव को यह ले लिया। तो सोनपुर परगना के सिंगराई मानकी के 12 गांव को, ठीक है, अंग्रेज लोग जो है क्या किया, यह 12 गांव को लेकर किसको दे दिया, सिख लोग को दे दिया, सिखों को दे दिया। ठीक है, सोनपुर परगना का मानकी है जिनका नाम है सिंगराई मानकी। इससे अंग्रेज लोग क्या करता है कि इनसे 12 गांव छीनता है और वहां पे जो सिख लोग रह रहा है जिसको बाहर से लाकर बसाया है उसको दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, सिख लोग को दे दिया। अब सिख लोग जो है क्या किया कि जो सिंगराई मानकी है, ठीक है, सिंगराई मानकी का 12 गांव किसके हाथ में चला गया, सिखों के हाथ में चला गया, अंग्रेज लोग दे दिया। अब ये सिख लोग क्या करता है कि सिंगराई मानकी के 2 बहन, सिंगराई मानकी के 2 बहनों के साथ इन लोग दुर्व्यवहार करता है। 2 बहनों के साथ क्या करता है, दुर्व्यवहार करता है, अभद्र व्यवहार करता है। उनका 2 बहनों के साथ, 2 बहनों का, ऐसे लिखिए, सिख लोग जो है सिंगराई मानकी के 2 बहनों क्या करते हैं, इज्जत लूट लेते हैं। सोनपुर परगना के जो मानकी थे सिंगराई मानकी, पहले क्या हुआ उनका 12 गांव को तो सिख लोग ले लिया, उसके साथ ही साथ क्या किया कि उनका 2 बहनों के साथ का इज्जत लूट लिया, जिससे वहां के जनता लोग में बहुत आक्रोश हो गया। और दूसरा रीजन क्या होता है, इसी समय क्या होता है कि सिंहभूम के बंदगांव में, सिंहभूम क्षेत्र के एक जगह है बंदगांव, ठीक है, वहां के मानकी का नाम था सुरगा मानकी। ठीक है, तो सिंहभूम के बंदगांव में सुरगा मानकी के ठीक है, पहला देख लिया क्या हुआ। दूसरा में क्या होता है, सिंहभूम के बंदगांव में सुरगा मानकी, वहां के मानकी कौन थे, सुरगा मानकी। इनका पत्नी को जो है वहां के एक जफर अली करके था, क्या नाम था, जफर अली। जफर अली क्या करता है कि सुरगा मानकी के जो पत्नी थे उनका यह अपहरण करके, जफर अली जो है अपहरण करता है और अपहरण करके इज्जत लूट लेता है। ठीक है, इज्जत लूट लेता
है। ठीक है, तो दोनों कारण हम लोग देख लिए। पहला कारण क्या है कि सोनपुर परगना के जो मानकी है सिंगराई मानकी, उनका 12 गांव को लूट कर सिखों को दे दिया गया और सिखों ने उनकी 2 बहनों के साथ बहनों का इज्जत लूट लिया। दूसरा कारण क्या है कि सिंहभूम के बंदगांव में वहां के जो मानकी थे सुरगा मानकी, उनका पत्नी को जफर अली नामक जो व्यक्ति है अपहरण करता है और इज्जत लूट लेता है। इससे क्या होता है कि सारे इस क्षेत्र के जितने भी जनजाति लोग हैं वह आक्रोशित हो जाते हैं और आक्रोशित होने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि आपका एक सिंधराय मानकी थी, क्या का नाम था, आपको ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो इन्हीं सभी कारणों से इस क्षेत्र के जितने भी जनजाति लोग हैं वह काफी आक्रोशित हो जाते हैं। आक्रोशित होने के बाद इन लोग क्या करते हैं कि तमाड़ क्षेत्र में एक गांव है लंका गांव, वहां पे इन लोग मीटिंग करते हैं। इन लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो अब क्या होता है, इस जो घटना हुआ उस घटना के बाद तमाड़ के लंका गांव में बिंदराय मानकी, ठीक है, तमाड़ के लंका गांव में बिंदराय मानकी के अध्यक्षता में, किसका अध्यक्षता में हो रहा है, तो बिंदराय मानकी के अध्यक्षता में एक मीटिंग होता है। बिंदराय मानकी के अध्यक्षता में मीटिंग होता है और यहीं से हमला का योजना बना था। तमाड़ के लंका गांव में बिंदराय मानकी की अध्यक्षता में इन लोग क्या करता है, हमला का, किसके ऊपर, ये अंग्रेजों जो भी इन लोग के साथ अत्याचार किया उसके ऊपर हमला का योजना तैयार किया जाता है। हमला का योजना कहाँ पे तैयार होता है, तो तमाड़ का लंका गांव में बिंदराय मानकी की अध्यक्षता में, बिंदराय मानकी की अध्यक्षता में हमला का योजना तैयार करते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो 2 लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा, तो सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासी लोग जो है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, योजना कहाँ बना, तो तमाड़ के लंका गांव में, किसके अध्यक्षता में, तो बिंदराय मानकी जो है इसका अध्यक्षता करते हैं। योजना का हमला कैसे करना है उसके बारे में लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद आपका जो दो लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, आपका सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा, तो सिंध राय मानकी तथा सुरगा मुंडा जो है, सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा 700 आदिवासियों के साथ, 700 आदिवासियों के साथ सिखों के गांव के ऊपर हमला कर देते हैं। वही सिख जो सिंधराय मानकी का जो है 12 गांव अपना कब्जा में ले लिया है, इनका बहन लोग के साथ जो इज्जत लूटा था, तो इन्हीं के गांव पे क्या करते हैं ये लोग सब मिलकर हमला कर देते हैं। 700 आदिवासियों के साथ सिखों के गांव पे हमला करते हैं। ठीक है, 700 आदिवासियों के साथ यह सिखों के गांव पर इन लोग क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। इसी के साथ साथ और क्या करते हैं कि जफर अली, जो कि सुरगा मुंडा के पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया था, उस जफर अली को भी लोग मार देते हैं। जफर अली की हत्या कर देते हैं। इन लोग क्या क्या किए, एक तो सिख के गांव पे हमला कर दिए, उसके बाद जफर अली का भी हत्या कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, विद्रोह जो है आपका होता है। अब इसमें क्या होता है कि अब कोई दमन कर रहे हैं, ऐसा से विद्रोह हुआ है, तो इस विद्रोह का जो दमन करेगा उसका नाम है विल्किंसन करेंगे। यह जो विद्रोह था, आइए कुछ इसमें और पॉइंट देखते हैं। यह विद्रोह काफी लंबा क्षेत्र में फैल गया था, यह विद्रोह काफी विस्तृत क्षेत्र में फैल गया था। यह आपका जो विद्रोह है हजारीबाग को छोड़कर, कोल विद्रोह हजारीबाग को छोड़कर, ठीक है, हजारीबाग को छोड़कर आपका
छोटा नागपुर खास हो गया जो रांची आसपास का क्षेत्र है। इसके अलावा पलामू, सिंहभूम, मानभूम, इन सभी क्षेत्रों में जो है मानभूम क्षेत्र में फैला हुआ था। छोटा नागपुर खास हो गया, पलामू हो गया, सिंहभूम हो गया, मानभूम हो गया, इन सभी क्षेत्रों में यह विद्रोह फैल गया था। सिर्फ एक हजारीबाग का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में यह विद्रोह नहीं फैला था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कोल विद्रोह था, यह कोल विद्रोह किस क्षेत्र से छूता रहा, किस क्षेत्र में इसका प्रभाव नहीं था? तो कोल विद्रोह का जो प्रभाव है आपका हजारीबाग के क्षेत्र में नहीं था। हजारीबाग के क्षेत्र को छोड़कर लगभग संपूर्ण झारखंड के क्षेत्र में इसका प्रभाव था। इसमें आपको जो है मुंडा, चेरो, हो, खरवार आदि जनजातियों ने भाग लिया था। ठीक है, कोल विद्रोह में किसने भाग लिया था? तो मुंडा, चेरो, हो, खरवार आदि जनजातियों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। लिख लीजिए, इसमें और कुछ इंपोर्टेंट बात हम लोग पढ़ेंगे। इसी विद्रोह में एक और प्रमुख नेता थे जिनका नाम था बुद्धू भगत। इस विद्रोह के एक और प्रमुख नेता थे जिसका नाम था बुद्धू भगत। इन्होंने क्या किया कि 1831-32 ईस्वी में 1831-32 ईस्वी में ही इन्होंने इस विद्रोह को लड़का विद्रोह के नाम से, कोल विद्रोह को क्या किया इन्होंने? लड़का विद्रोह के नाम से, लड़का विद्रोह का नेतृत्व किए। ठीक है, बुद्धू भगत। ठीक है, बुद्धू भगत क्या था? कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जो कोल विद्रोह को ही, जब इनका जो नेतृत्व था उसको लड़का विद्रोह का नाम दिए थे, लेकिन अभी कोल विद्रोह का ही भाग था। कोल विद्रोह ही था 1831-32 ईस्वी में। बुद्धू भगत से अंग्रेज लोग परेशान हो गया। बुद्धू भगत से अंग्रेज लोग परेशान हो, क्या किया इनके ऊपर 1000 रुपया का इनाम रख दिया। 1000 रुपया का इनाम रख दिया था बुद्धू भगत के ऊपर। जो भी पकड़वाएगा उसको 1000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। लास्ट में क्या होता है कि 1832 ईस्वी में आपका जो बुद्धू भगत है अपने भाई, बेटा तथा 150 अन्य साथियों के साथ मारे जाते हैं। 150 अन्य साथियों के साथ मारे जाते हैं। ठीक है, तो कोल विद्रोह के एक प्रमुख और नेता कौन थे? बुद्धू भगत थे, जिन्होंने इस विद्रोह को लड़का विद्रोह के नाम से नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजी लोग इनसे परेशान होकर 1000 रुपया का इन पे इनाम रख दिया, जो भी पकड़वाएगा उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। 1832 ईस्वी में क्या होता है कि बुद्धू भगत जो है अपने भाई, बेटा तथा अन्य 150 साथियों के साथ मारे जाते हैं। यह कोल विद्रोह जो था, इसका जो प्रतीक चिन्ह था, कोल विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था वह तीर था। ठीक है, क्या था? प्रतीक चिन्ह तीर था। इसी के माध्यम से इस विद्रोह को का जो भी संदेश है या फिर इसका प्रतीक चिन्ह तीर दिया गया था। साहब क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि कोल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो तीर था। ठीक है, अब इस विद्रोह का असर क्या हुआ? पहले तो ये देख लीजिए विद्रोह का दमन किसने किया, लिख लीजिए। तो कोल विद्रोह का जो दमन है विल्किंसन के द्वारा किया गया था। विल्किंसन, ठीक है, कैप्टन विल्किंसन जो है इन्हीं ने कोल विद्रोह का दमन किया था। अब इस विद्रोह, जब यह विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह के फलस्वरूप कुछ प्रशासनिक सुधार, इस क्षेत्र में कुछ प्रशासनिक सुधार किया गया अंग्रेजों के द्वारा। विद्रोह का जब जांच किया गया, इसका एनालिसिस किया गया, विश्लेषण किया विद्रोह आखिर क्यों हुआ, विश्लेषण करने के बाद इस क्षेत्र में कुछ सुधार किया गया। सुधार क्या किया गया? तो कोल विद्रोह के बाद जो सुधार हुआ वो 1834 ईस्वी में ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के रूप में गठन किया गया।
इस क्षेत्र को जो है आपको कोल विद्रोह के बाद क्या किया गया, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1834 ईस्वी में, और इस क्षेत्र को इसी दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी में रख दिया गया। इसके बाद क्या किया गया कि मुंडा मानकी व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया। मुंडा मानकी व्यवस्था, मुंडा मानकी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। यह एक व्यवस्था था जनजातियों में, मुंडा जनजाति में, जिसमें कि स्थानीय स्वशासन प्रशासन चलाने के लिए मुंडा मानकी की व्यवस्था था, जो अंग्रेज लोग बंद कर दिए थे। लेकिन कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप पुनः इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। और जो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी बना था, उसके प्रथम जो प्रशासक थे, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का जो प्रथम प्रशासक थे, यहीं पे लिख लीजिए, वही विल्किंसन थे। प्रथम प्रशासक किसे बनाया गया था, विल्किंसन को बनाया गया था। कैप्टन विल्किंसन को बनाया गया था, जिसको स्थानीय लोग किसुन साहब के नाम से जानते थे। विल्किंसन को स्थानीय लोग क्या कहते थे, किसुन साहेब। ठीक है, कोल विद्रोह के बारे में हम लोग जितना भी इंपोर्टेंट पॉइंट था उसको पढ़ लिए। कोल विद्रोह कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसका प्रभाव कहाँ रहा, इसका नेता कौन कौन से थे, इसका दमनकर्ता कौन थे, इसके बाद इसका कोल विद्रोह के बाद उसका परिणाम क्या हुआ, क्या क्या सुधार किया गया, सभी चीजों को हम लोग देख लिया। तो आज हम लोग यहीं खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगला क्लास में फिर जो और विद्रोह है इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आने का, जहाँ से क्वेश्चन का संभावना रहता है, फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।